Jamie, we always talk about that. The best thing about basketball is that that approach doesn't change after any result, any kind of result. Job result, they know this is the kind of cricket they play. So, do you think this will be their toughest challenge now to stick to their approach with a loss like this, a mammoth 434 run loss? पहली बार किसी टीम ने डिक्लेयर किया स्टोक्स और मैकेलम की लीडरशिप में. तो डू यू थिंक ये उनका एक प्रॉपर टेस्ट होगा कि ठीक है आप मानते हैं ना कि कोई रिजल्ट इंपैक्ट नहीं करता बेसबॉल को, तो अब देखते हैं क्या आप चौथे टेस्ट में फिर वैसे खेलेंगे, क्या आप फिर वो जो करेज और स्टुपिडिटी की लाइन है उसको क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? नहीं, लाइन तो आई थिंक अगर इन्होंने अब तक क्रॉस नहीं किया तो इस मैच में हो गया, बिकॉज लुक एक समय पर यार इनके पास ये मैच कंट्रोल था, लेकिन उस समय को लेकर 4 दिन हो गए ना, इंडिया 30 पे 3 क्या थी स्कोर लाइन? 30 पे 3 थी, राइट? बताओ, तो वहां से एक तरफ से आप कह सकते हो कि बहुत मैच नहीं, लेकिन बहुत जो इनका पास एडवांटेज था वो वहां गया, ठीक है। लेकिन कल का दिन, क्यों मैंने कहा था कि कल का दिन जो था वो इस पूरा सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट था, बिकॉज लग रहा था कि यार बेसबॉल अगर चल गया, और ऑफ कोर्स अगर का जो एक डेफिनेशन है वो कभी कभी इतना होता है, कभी कभी 4-5 मील का गैप होता है उसमें, बट अगर वो चल जाते कल के दिन तो दिस मैच वुड हैव बीन डन इन, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट सैक रोहित, सैक सोन्स, राइट? पर कल जो इंडिया ने पलटा मैच, राइट, दैट्स अनदर रीजन व्हाई बेन स्टोक्स एंड मकलम और इनको देखना पड़ेगा कि यार 35 ओवर के बाद 207 6 रन प्रति ओवर हम बैटिंग कर रहे हैं, हमने इंडिया को कल के दिन बैरी क्यों नहीं किया? यहां पे एक कमेंट आया था, बेसबॉल बैरिड, बेसबॉल ने इंडिया को राजकोट के पिच के अंदर क्यों नहीं गाड़ा? सो दे लॉस्ट दैट होल मोमेंटम डे 3। और आज जिस तरह से भाई वो दो लड़के, बहुत डिस्कस किया हमने, वो दो लड़के इनको पेल रहे थे, द मैच वाज डन। सो अब वही, अब आपके पास 8-9 दिन का गैप नहीं है कि आप अबू धाबी जाके PS4 खेलोगे, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलोगे। अब बॉस आपको प्रैक्टिस जाना पड़ेगा, तो शायद इनकी हरकतें, इनकी बिहेवियर में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट अगेन आई विल स्टिक माय नेक आउट कर्नव एंड से कि ये ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे, बिकॉज क्या करोगे आप? क्या आपने पिछले 2.5 साल में ऐसे प्लेयर्स खड़े किए हैं जिनको ड्रॉ करना आता है? प्री बेसबॉल आपके पास बहुत प्लेयर थे ऐसे, लेकिन आपने या तो उनको मे बी फोर्सफुली चेंज तो नहीं करा, लेकिन आपने बोला कि भाई अगर आपको रहना है इस टीम में, अगर आपको सफल रहना है तो आपको बेसबॉल की मेंटालिटी को समझना पड़ेगा और उसके शेयर निकालने पड़ेंगे, उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब उस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स, यार रिटर्न्स फिर भी बहुत अच्छे हैं। लाइक आई सेड अर्लियर, बेसबॉल का जो स्ट्राइक रेट है वो काफी अच्छा है। इट्स नॉट बीन अ डिजास्टर वो था जो 17 टेस्ट मैच में ये एक जीत चुके थे, तभी तो ये अगेन लाइक आई सेड, अगर हम एक शो के लिए बेसबॉल शब्द को हटा दे और इंग्लैंड न्यू अप्रोच का उपयोग करें, हाफ द व्यूअर्स वुडंट बी सो एंग्री। बट लेट्स स्टिक टू बेसबॉल। तो बेसबॉल के आने से व्हाट दे गेन्ड इज फार मोर देन व्हाट दे लॉस्ट। तो यस, बाय ऑल मींस इनको चेंज करना चाहिए। अगर ये अपने आप उसी सिचुएशन में पाते हैं 7-8 दिन बाद, उनको आइडियली ड्रॉ के लिए खेलना चाहिए। पर यार ये वो ढीठ वाली बात जो हम करते हैं ना, इट बेसबॉल इज ढीठ। जब चलता है बहुत बढ़िया चलता है, जब नहीं चलता है तो हम ऐसे शोज करते हैं। विल दे सडनली बिल्कुल सीरीज के बीच डिस्कार्ड द अप्रोच? लाइक आई सेड kind of before, they should, but I don't think they will. It's highly unlikely that they will. But Animesh, कनाव सवाल था आपका, उसमें ये चीज सबसे ज्यादा ऐड करते कि वापस आएंगे ना, सबसे बड़ी बात थी कि आप कुछ चेंज करेंगे। जो स्क्वाड अभी इंग्लैंड के पास है उसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, आपको यही अप्रोच रखना पड़ेगा। आप बेसबॉल नाम दे दो, चाहे अटैकिंग क्रिकेट दे दो, चाहे तेज खेलना कह दो, आप कुछ भी बोल दो, पर वो जिस तरह से आपने बेसबॉल को अप्रोच को लिया था वो वही क्रिकेट दिखेगा आपको मैदान पे। क्योंकि चाहे वो बेस्ट्रो हो, ऑली पोप हो, बेन डकेट हो, जो रूट जिन्होंने 1 साल पूरा लगा दिया अपने गेम को चेंज करने में, एकदम से अपने वापस गेम पे स्टिक कर सकते हैं। इतने बड़े प्लेयर हैं कि चेंज कर सकते हैं, पर वो कितना काम करेगा ये देखने वाली बात होगी। इस टीम में बेन स्टोक्स को छोड़कर कोई भी एक नए अप्रोच के साथ तुरंत मुझे नहीं लगता चेंज कर पाता है अपने गेम को, वो काबिलियत सबके पास नहीं है। और आपने स्क्वाड में जिस तरह से बदलाव किया था, बेस्ट्रो इतने भी मतलब खराब फॉर्म के बावजूद आपके टीम में है, वो बेसबॉल अप्रोच की वजह से थे कि वो उस तरह का गेम खेलते हैं।
तो आप स्क्वाड में इतने चेंज करने के आपके पास इतना ऑप्शंस है ही नहीं कि आप बेसबॉल अप्रोच को आप चेंज भी कर पाओ चाहते हुए भी। बिल्कुल बिल्कुल, एंड that they don't have enough options. You are absolutely correct.